सारणी में तत्वों की संख्या क्या है? ठीक है, तत्वों की जो संख्या है आपका कुल अब तक 118 ही है। ठीक है, यानी 3 जो तत्व की संख्या बड़ा है वो धातु के रूप में, यानी कि 180 121 उसको कर सकते हैं, यानी 121। ठीक है, लेकिन तब तक हम लोग 118 पर देखेंगे कि तत्वों की संख्या कितना है, 118 है। और इस तत्वों को हम 3 रूपों में बांटे हुए हैं। कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्गों में बांटे हैं। और वह क्यों बांटे हैं से हम आपको बताते हैं। यानी पहला होता है धातु और दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। यानी कि तत्वों की संख्या 118, इसे हम 3 वर्गों में बांटे हैं, धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें धातु का जो संख्या है 89 से लेकर 92 के बीच में है। ठीक है, और अधातु जो है आपका कितना है, टोटल 22 है। और उपधातु की संख्या आपका कितना है, 7 है। और उपधातु का जो हम पहले ही वीडियो बनाकर बता चुके हैं कि 7 को जो है इसको कैसे याद करना है। ठीक है, हम ट्रिक बताए थे आपको। ठीक है, और बच गया, पहले हम आपको बताते, देखिएगा ये 92 को हम, देखिए धातु को जो है ना याद करने का हम एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, अधातु के बारे में बताएंगे। ये अधातु को हमने क्या किया है, 3 ग्रुप में बांटा है। पहला गैस के रूप में बता, देखिएगा पहला गैस, यानी कि गैस में कुल एलिमेंट्स कितना है, 11 है। ठीक है, गैस में कुल एलिमेंट्स कितना है, 11 है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, हीलियम, उसके बाद आइएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 11 है। याद देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। ठीक है, अब देखिएगा 10 जो होता है ना आपका सॉलिड होता है। सॉलिड की संख्या कितना है, 10 है। इसको भी देखिए, सॉलिड की जो संख्या है 10, उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए कैसे, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, सेलेनियम, टेलेनियम। लिक्विड के रूप में क्या गो है, एगो है। ठीक है, उपधातु का नाम याद करने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसका एक ट्रिक है उपधातु 7 याद करने का। जैसे कि हम लिखे हैं बॉस जी आए टाइम पे, यहां से देखिएगा आपको 7 एलिमेंट्स मिलेगा। एक में लिखेंगे वो है ना तो बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन। ठीक है, 100 से हो जाएगा आपका, ठीक है, सिलिकॉन। जी से हो जाएगा आपका जर्मेनियम। ठीक है, आ से हो जाएगा आर्सेनिक। हो जाएगा एंटीमनी। ठीक है, टॉ से हो जाएगा लियम। ठीक है, और पौ से हो जाएगा आपके यहां पे का पोलोनियम। यानी कि उपधातु को याद करने का भी हम ट्रिक बता दिए। अब धातु